देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली जब से शुरू हुई है तब से कितना फर्जी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में नियुक्त हो गए ये तो आप सभी जानते ही हैं। और लगातार जो है विभाग के माध्यम से पकड़े भी जा रहे हैं, चाहे वह नियोजित शिक्षक की बात हो या आप बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से पास हुए शिक्षकों की बात हो। आप उनमें धांधली की बात तो आप जानते ही हैं, उसमें फर्जीवाड़ा कितने व्यापक पैमाने पर हुआ वो लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन आज का यह जो वीडियो आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे भैया आज का ये वीडियो आप क्या दिखा दिए। आज जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज फर्जीवाड़ा शिक्षक बहाली में नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के साथ ही बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर लिया गया है। शिक्षा विभाग भी हैरान है और निगरानी की टीम आश्चर्यचकित कर रही है कि फिल्म में जो बातें हुआ करता है वह जो है कि शिक्षा विभाग के साथ ही कैसे हो सकता है। सब कोई आश्चर्यचकित है। आप विस्तार से इसको देखिए और समझ जाइए सारी बातों को, ये किस प्रकार का धांधली हुआ है। अब शिक्षा विभाग भी जो है कि आश्चर्यचकित होकर अब चिंतित है, परेशान है, हैरान है। सब लोग सोच रहे हैं कि अब क्या से क्या हो गया। भाई, शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा तो हर कोई जानते थे, लेकिन जब शिक्षा विभाग के साथ ही फर्जीवाड़ा हो जाए, अब के पाठक साहब हैं, क्या होगा, क्या करेंगे, ये तो देखने का विषय है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर जो आपके मन में विचार आएगा कमेंट कीजिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। आप इस वीडियो को तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे ज्वाइन का बटन है, आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जो है कि कई वर्षों से चली आ रही है। पहले नियोजित शिक्षक के रूप में बहाली किया गया, उसके बाद जो है कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 ला करके जो है कि शिक्षकों की बहाली की गई। इस बहाली के क्रम में कई सारे ऐसे लोग भी चयनित हो गए जिसको कि चयनित नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था का मतलब है ऐसे लोग जो योग्य नहीं है। जिस तरह से जो शिक्षक बनने की रूपरेखा है, अगर वो योग्य नहीं है तो कदापि वह जो है शिक्षक नहीं बन सकते थे। लेकिन क्या कीजिएगा, शिक्षक बहाली नहीं आया कि कह लीजिए कि कई लोगों के लिए तो दुकान ही खुल गया। और जिस तरह का दुकान खुला, दरवाजा खुला कि लाखों का हेरफेर होने लगा। अब देखिए ऐसा निकल कर सामने आ रहा है, ऐसा निकल कर आ रहा है कि पहले तो शिक्षकों के बीच फर्जीवाड़ा हुआ ही हुआ, अब जो है कि शिक्षा विभाग के बीच फर्जीवाड़ा हो गया। के पाठक साहब के होते हुए अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाए, वो भी शिक्षा विभाग से हो जाए फर्जीवाड़ा, अब सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है। तब हम लगातार आपको कह रहे हैं ना कि देखिए शिक्षक बहाली में धांधली का जो है कि बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। और चाहे बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से हो या टीआरई 2 के माध्यम से, बीपीएससी की गरिमा को किस प्रकार से धूमिल करने का कई लोगों ने प्रयास किया है। प्रयास नहीं, धूमिल कर दिया है। आपने देखा होगा किस प्रकार से कई सारे फर्जी शिक्षक जो है कि बहाल हो गए, कई सारे, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन आज हम जो मुद्दे पर आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें से जो जानकारी निकालकर आपको सामने रख रहे हैं वो हैरान कर देगा। के पाठक साहब भी अब सोच रहे हैं, सर पकड़ रहे होंगे कि हे भैया क्या से कहां से क्या हो जा रहा है। वो भी आश्चर्यचकित होंगे। वो तो लगातार ऑर्डर दिए हैं, लेकिन क्या कुछ है मामला पहले आपको यहां हम दिखा दे रहे हैं, आप यहां देख लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है हिंदुस्तान का, आप यहां कट देख रहे हैं। पहले आप सच्चाई जान लीजिए इसमें से, तब ना हम आपको बताएंगे तो आप समझ पाइएगा सारी बातों को। देखिए हिंदुस्तान का यह है और इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि निगरानी की ओर से जांच पूरी होने की सौंप दी गई फर्जी रिपोर्ट। फर्जी रिपोर्ट किसका? सक्षमता परीक्षा वाला जो नियोजित शिक्षक है ना, तो नियोजित शिक्षक के जांच के लिए निगरानी टीम मान लीजिए कि एक ऐसा रिपोर्ट सौंपती है जिसमें लिखा हुआ था कि निगरानी टीम है। आप हैरान हो जाएंगे, हम कह रहे हैं ना, आप वीडियो को देखिए हैरान हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए जन जन तक। ऐसा आप फिल्मों में देखा करते होंगे, पहले मामला को समझ लीजिए। शिक्षकों के सत्यापन की रिपोर्ट पर दस्तखत ना मुहर है, ना तो दस्तखत ना ही इस पे मुहर है। देखिए मामला कहां का है, मुजफ्फरपुर का है। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट पर ना मुहर है और ना ही किसी अधिकारी का दस्तखत है। दस्तखत मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर नहीं है उसमें।
इस रिपोर्ट पर भेजने वाले का पता निगरानी विभाग लिखा हुआ है। निगरानी विभाग से यह रिपोर्ट भेजा गया, कैसे पता चला? जो रिसीव किया वहां देखा है, वहां लिखा हुआ है पता, कौन भेजा है? निगरानी विभाग लिखा है, भेजा है। अब रिपोर्ट के भीतर नियोजित शिक्षकों के दस्तावेज पर लिखा है कि इन शिक्षकों के सभी सर्टिफिकेट की जांच कर ली गई है और सभी सही पाए गए हैं, सही वाला लिस्ट भेजे हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट तो भेजे हैं, लेकिन अब देखिए होता क्या है खेला इसमें, एकदम फिल्मी स्टाइल का है, एकदम फिल्मी स्टाइल। आप भी कहेंगे कि वाह, बिहार में तो बाहर है, अब तो न जाने कौन कौन से तरीका अपनाकर लोग भी मजे ले रहे हैं भाई। अब यहां देखिए क्या कुछ हो रहा है। इन सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच कर ली गई है और सभी सही पाए गए हैं। दस्तावेजों के इस सत्यापन की रिपोर्ट ने शिक्षा विभाग से निगरानी तक सक्रिय रैकेट की पोल खोल दी है। किस प्रकार से रैकेट जो है कि सक्रिय है, मतलब धंधेबाज जो है कि एकदम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को निगरानी विभाग के तरफ से लेटर जो है सौंप देते हैं। अच्छा, यही नहीं, अब निगरानी विभाग से जब शिक्षा विभाग पूछती है तब देखिए क्या कुछ होता है। इसमें कहा गया है, जिले के एक प्रखंड की कथित तौर पर निगरानी की ओर से जांच पूरी होने की फर्जी रिपोर्ट भेजी गई। देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके मन में विचार आए कि भैया आप जो है कि अपने मन से बता रहे हैं। ये सच्चाई है जो अखबार के माध्यम से निकल कर आ रहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सच्चाई के तले आप इस बात को समझिए कि शिक्षक बहाली जब से हुई है, शुरू से अब तक, आखिर क्यों सीबीआई जांच होने की जरूरत है, क्यों व्यापक पैमाने पर जांच होने की जरूरत है? क्योंकि शिक्षक बहाली आने से कई लोगों का दुकान चलना शुरू हो गया, ये सब बात आप जानते होंगे। और इसका कहां कहां गया है सब खेला आप समझ रहे होंगे। और आपके भी आसपास अगर कोई इस तरह का माहौल है, इस तरह का कोई जानकारी है, तो जरूर जानकारी कमेंट में कीजिए। नहीं आगे देखिए, जिले के एक प्रखंड के कथित तौर पर निगरानी की ओर से जांच पूरी होने की फर्जी रिपोर्ट भेजी गई। डीओ ने जब इस पर ना किसी का मोहर देखा और ना ही हस्ताक्षर, तो निगरानी को लिखा कि हस्ताक्षर और मोहर के साथ जो है कि इसे भिजवाइए। शिक्षा विभाग के इस पत्र पर निगरानी विभाग ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि किसी और अधिकारी ने जांच की होगी, हमने जांच नहीं की है, ऐसे में हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके बाद जिले के अधिकारियों ने रिपोर्ट रखने से इनकार कर दिया और निगरानी टीम ने भी इसे लेने से मना कर दिया कि हमने नहीं भेजा है। मतलब निगरानी टीम साफ करी, हम तो भेजे ही नहीं है। लेकिन उस लेटर जो गया कि सब सर्टिफिकेट सही है, उसमें निगरानी का एकदम लिखा हुआ है कि भाई कौन भेजा है, तो निगरानी भेजा है। अब हाल देखिए क्या है, जिले की ओर से यह फर्जी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई। तो हुआ ना, शिक्षा विभाग के साथ ही फर्जीवाड़ा आज हो गया है। कल तक तो शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का बात सुनते थे, लेकिन ये तो शिक्षा विभाग के साथ बड़का फर्जीवाड़ा। नाम किसका? निगरानी का। हो बात आप समझिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। आखिर शिक्षा विभाग के पाठक साहब जो है उसका कहां तक क्या क्या हो सकता है, अब आप समझिए। नाम तो बहुत सुने ही होंगे आप के पाठक साहब का, एकदम तीर निशाने पर लगाते हैं। तीर निशाने पर लगाते हैं का मतलब है कि वो परिंदा को भी पर मारने नहीं देते हैं। वैसे परिंदा जो कह लीजिए तो मतलब धोखा देने का काम करता है, या कह लीजिए तो जो कि शिक्षक के रूप में जो है कि कार्यरत है, लेकिन आंख में धूल झोंकते हैं विभाग को, किसी को पर मारने नहीं देते हैं। लेकिन समस्या इस बात का है कि आज जो उनके ही विभाग को जिस प्रकार से जो है कि फर्जीवाड़ा उनके विभाग के साथ हुआ है, अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये खबर देखने वाला विषय होगा। क्या कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन इस बात में दम है कि बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अब देखिए क्या हो गया है, इस प्रखंड के शिक्षकों के सर्टिफिकेट की कथित जांच का निगरानी के नाम पर फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेज दी गई है। यह जो है कि शिक्षा विभाग को पता चल गया है। अब पारू के बाद अन्य प्रखंडों में खंगाली जा रही है फाइल। कहने का मतलब साफ है, अब उस जो प्रखंड का जहां से ये फर्जीवाड़ा का जो है कि रिपोर्ट सबमिट किया गया, वहां जितने भी तरह के शिक्षक होंगे उनका जो रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है। अब लीजिए खटिया खड़ा हो गया। लेकिन एक बात तो है कि शिक्षा विभाग से जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब से चली है, चाहे जिस भी सरकार की बात हो, सरकार किसकी समझ ही रहे हैं आप, एक ही सरकार हमेशा आपके हमारे साथ है। लेकिन देखिए, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के लिए इस तरह के फर्जीवाड़ा को जो है कि सरकार को जो है कि इस पर जो है कि पाबंदी लगाना ही होगा, चाहे वो बीपीएससी से करा ले या किसी से करा ले। लेकिन जब इस प्रकार का रैकेट सक्रिय होगा तो कहीं ना कहीं जो है कि
अयोग्य लोग शिक्षक बन जाएंगे और योग्य लोग अधिक उम्र के तलाश में वो बैठकर हताश होते रहेंगे, निराश होते होंगे और दिन रात जो है कि अदालत का दरवाजा कभी यहां तो कभी वहां, कभी यहां, कभी वो विधायक कभी वो नेता के पास मिलकर अपने फॉर्म भरने की तिथि के लिए गुहार लगा रहे होंगे। बहुत तरह की यह जो है कि पीड़ा उत्पन्न करने वाला है कि बिहार के नौनिहालों को नियोजित शिक्षक अगर फर्जी वाला पकड़ा रहे हैं, कुछ नियोजित शिक्षक, सभी फर्जी वाले में नहीं है शामिल, लेकिन कुछ की बात है, अगर कुछ पकड़ा रहे हैं तो वो जो शिक्षा दान कर रहे होंगे, वो जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होंगे, अब सवाल उठता है कि किस प्रकार से बिहार के नौनिहालों का भविष्य को संवार रहे होंगे। आप तमाम जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आज फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग के साथ ही हो गया है और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है के पाठक साहब। क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं, देखने का विषय है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।